हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल श्रेष्ठा क्लासेस। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने सेशन 6 का पार्ट 2 यानी सेशन 6 के पार्ट 1 में जब मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान, सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं इनके बारे में बताया था और उसी के एंड में मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट करने के लिए दिया था, दैट वाज 6.4। तो आज इस पार्ट 2 में मैं प्रैक्टिस टाइम लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, यानी उस जो प्रैक्टिस सेट दिया था उसका सॉल्यूशन। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.4 मैंने पिछले सेशन में केवल अब जो वीडियोस जितने भी आपकी बनाऊंगा उसमें केवल मैं आपको एट द एंड ये प्रैक्टिस सेट दिया करूंगा, दैट कैन बी ऑफ 15 और 20 सेंटेंसेस। तो उसी का सॉल्यूशन मैं आपके सामने रख रहा हूं और जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो पिछले कुछ वीडियोस को देखें और अगर डायरेक्ट आप इस पे आएंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इस सेंटेंसेस को समझना। तो सीक्वेंस वाइज अगर आप देखते हैं तो आपके लिए सारे टेंसेस को और सेंटेंसेस को समझना और उनको बनाना काफी आसान होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। 6.4 सेंटेंस नंबर 1 आपके सामने रख रहा हूं। वह लड़की झूठ बोल रही थी। दैट गर्ल वॉज टेलिंग अ लाई। क्या वे पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे थे? वर दे रीडिंग द न्यूज पेपर इन द लाइब्रेरी। मैंने आप लोगों से कहा है कि जब भी आप प्रैक्टिस सेट बनाया करें तो आप पहले से अपनी जितनी भी नोटबुक्स या बुक्स हैं या जहां पर आप लोगों ने ये प्रैक्टिस सेट किए हैं वो सारी ओपन करके बैठा करें और जब भी मेरा प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाला हो तो अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। अगर यही पैटर्न आप फॉलो करते हैं तो ही आप एक अच्छा लर्निंग प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। और इन सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या-क्या छोटी-छोटी कमियां आती हैं, उनको सीख सकते हैं। और अगर आप ये ओरली देख रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए नहीं है। चलिए सेंटेंस नंबर 3। इस कमरे में कितने बच्चे सो रहे थे? हाउ मेनी चिल्ड्रन वर स्लीपिंग इन दिस रूम? सोहन अपना समय क्यों नष्ट कर रहा था? व्हाई वाज सोहन वेस्टिंग हिज टाइम? देवेश को कल कौन बुला रहा था? हु वाज कॉलिंग देवेश yesterday? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या बिल्ली चूहे के पीछे नहीं दौड़ रही थी? Was the cat not running after the cat? या was the cat not chasing the rat? Chasing the rat का मतलब होता है पीछा करना, है ना? तो आप अगर चेजिंग भी लगाते हैं तो आपका सेंटेंस सही रहेगा, है ना? चेजिंग। आगे देखिए, कौन सा छात्र अपने सभी प्रश्न हल कर रहा था? Which student was solving all his questions? क्या तुम कल एक किताब खरीद रहे थे? Were you buying a book yesterday? कल वर्षा नहीं हो रही थी। It was not raining yesterday. लोकेश कल अपने साथियों के साथ कहाँ जा रहा था? Where was लोकेश going with his friends yesterday? सेंटेंस नंबर 11। जब मैं अपना कार्य कर रहा था मेरी छोटी बहन एक पत्र लिख रही थी। देखिए, इस टेंस में यानी पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि हम इस टेंस के अंतर्गत उन एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे होते हैं जो दोनों एक्टिविटीज इक्वल रैंक की होती हैं। इक्वल रैंक मींस दोनों कार्य एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय पर जब हमारे दो कार्य हो रहे होते हैं। तो देखिए, यहाँ देख सकते हैं, जब मैं अपना कार्य कर रहा था तभी मेरी छोटी बहन एक पत्र लिख रही थी, यानी बोथ द एक्शंस आर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम। तो इसमें देखिए हम क्या यूज करते हैं, while I was doing my work my younger sister was writing a letter। तो एक और है आइडेंटिफिकेशन, जहां सेंटेंसेस में while लगा होता है तो हम पहचान सकते हैं कि हमारे इस सेंटेंस में या किसी भी सेंटेंस में जो एक्शंस हैं वो एक ही समय पर हो रहे हैं। आगे देखिए, वह यहां से कब जा रहा था? When was he going from here? कल कितने बच्चे उस मैदान में मैच खेलने जा रहे थे? How many children were going to play the match in that field yesterday? अध्यापक कल किसे पीट रहे थे? Whom was the teacher beating yesterday? वह छात्र कल कोई भी निबंध नहीं लिख रहा था। That student was not writing any essay yesterday। आगे देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इसमें मैं प्रैक्टिस सेट 6.5 यानी इस प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन के अलावा मैं आपको दो डिफरेंट एक्सरसाइजेस और आपको कराने जा रहा हूं। जैसा कि आप हेडिंग में देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। यू विल सी ए पैराग्राफ। तो जिसमें आप देख सकते हैं कि हर एक ब्लैंक के बाद एक ब्रैकेटेड वर्ड है जिसमें वर्ब है। तो पूरे पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए और ब्रैकेटेड वर्ड में से उस वर्ब को सही फॉर्म में ब्लैंक स्पेसेस में लिखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताता हूं, अच्छा है तो आप मेरा वीडियो पॉज कर लीजिए और अपने सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए। तो चलिए देखते हैं।
yesterday when I, यानी इस बात से साफ जाहिर हो रहा है कि हम पास्ट एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो when I reached, यहां पर हम जो, यानी जब मैं कल पहुंचा, तो हमारा ये सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। When I reached my school, I came to know, तब मुझे पता चला। I came to know that that it was, मैंने आपको बताया था बी फॉर्म जो होती हैं वो हमारी इज एम आर वॉज वर होती हैं, और यहां हम देख सकते हैं सेंटेंस हमारा, यानी पैराग्राफ हमारा पास से शुरू हुआ है, तो यहां पर भी हम वॉज यूज करेंगे। इट वॉज माई टर्न एंड आई वॉज द ओनली वन हु केम, यानी मैं ही केवल एक अकेला था जो स्कूल असेंबली में लेट पहुंचा। उसके बाद देखिए एट दैट टाइम, उस समय, सम ऑफ माई टीचर्स, या देखिए दो ब्लैंक्स हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही वर्ब हम दो ब्लैंक्स में कैसे बने, तो उनके लिए बता देता हूं। जस्ट रीड योर सेंटेंसेस, व्हेन यू विल रीड योर सेंटेंसेस देन ओनली यू विल कम टू नो दैट व्हाट शुड वी यूज या व्हाट कैन बी द करेक्ट यूज ऑफ वर्ब्स। तो यहां देखिए एक में हम हेल्पिंग वर्ब भरेंगे, सम ऑफ माई टीचर्स वर ऑल्सो स्टैंडिंग ओवर देयर, वहां खड़े हुए थे, जिनमें से एक ने क्या किया, टोल्ड द स्टूडेंट्स, बच्चों को बताया। क्या बताया, हाउ दे वुड स्टार्ट देयर एक्ट ऑन द स्टेज, कि उनको अपना एक्ट जो है स्टेज पर कैसे शुरू करना है। तब, देन ऑल ऑफ अस, तब हम सभी लोग सारी चीज समझे, यानी पास्ट इंडेफिनिट। क्या आएगा यहां पर, अंडर स्टूड, V2 फॉर्म, ये सारी V2 फॉर्म आ रही है देखिए, इन एवरीथिंग एंड ट्राइड, और उसके बाद हमने अच्छी कोशिश की, एंड ट्राइड आवर बेस्ट टू परफॉर्म आवर एक्ट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। तो ये था आपका सोल्यूशन, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को पॉज करने के बाद ही अपने पहले आंसर्स लिखे होंगे और उसके बाद ही आंसर्स चेक किए होंगे। ये सीक्वेंस कंटिन्यू रखिए। आगे देखिए, मैं रखता हूं प्रैक्टिस सेट 6.6, जो कि आपके लिए बिल्कुल नया है शायद। इसमें मैं आपको दूंगा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। आप देख सकते हैं इसमें एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें आगे ब्रैकेट में कहा जाएगा कि आपको करना क्या है। तो देखिए ध्यान से, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग द मैच इन द फील्ड, इसमें यूज करना है वेयर। देखिए, वेयर आर द स्टूडेंट्स प्लेइंग द मैच, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, फिर मैं वही करूंगा, कहूंगा कि आप एक एक सेंटेंस को जल्दी जल्दी बनाते जाइए और देखते जाइए, अपने आंसर्स चेक करते जाइए। ये जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी अच्छी इंग्लिश की कमांड आपके हाथों में होगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इफ देयर इज नो प्रैक्टिस व्हाट काइंड ऑफ परफेक्शन यू विल गेट, है ना। तो प्रैक्टिस करते जाइए माय डियर स्टूडेंट्स, तो ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरा देखिए, मोहन डज हिज वर्क ऑन टाइम, इसको नेगेटिव करना है। तो देखिए, मोहन डज नॉट डू हिज वर्क ऑन टाइम, यहां पर देखिए ये क्या है, डज। बच्चे सोच रहे होंगे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हमारी मेन वर्ब है। मेन वर्ब और सिंपल सेंटेंसेस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है जिसमें हम डू, काम करने में एस और ई एस, यानी इसको हमने V5 फॉर्म बना दिया है। और जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी, और ये वाली वर्ब यहां पर आ जाएगी, यानी ये अपनी V1 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और डज यहां पर मोहन के हिसाब से आ जाएगा। क्लियर एवरीवन। आगे देखिए, शी कंप्लीट्स हर वर्क बिफोर टाइम, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है इसको। तो शी कंप्लीटेड, यहां पर देखिए एस और ई एस यानी V5 फॉर्म लगी हुई है, जैसे हमने पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट किया, ये हमारी V2 फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग। अगला देखिए, दे वेंट टू मार्केट यस्टरडे, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव हम चाहें तो क्वेश्चन वर्ड से बना सकते हैं, और यहां पर हम डिड से बनाएंगे। देखिए, डिड दे गो टू मार्केट यस्टरडे, जैसा कि सिंपल सेंटेंस में देख सकते हैं V2 फॉर्म है, और इंटरोगेटिव जैसे हमने बनाया तो हमारी हेल्पिंग वर्ड से शुरू हुई, देन सब्जेक्ट, देन ये जो फॉर्म है वेंट, वो हमारी V1 में कन्वर्ट हो जाएगी और सेंटेंस एज इट इज रहेगा। कैलाश इज लर्निंग हिज चैप्टर, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कैलाश हैज बीन लर्निंग हिज चैप्टर फॉर एन आवर। मैंने आपको बताया था, देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जब आप मेरा सेशन 4 देखेंगे, सेशन 4 में मैंने आपको क्लियर बताया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें जब तक हमारा टाइम नहीं आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, उसमें वर्क कंटिन्यू रहता है। कंटिन्यू हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहता है। डिफरेंस क्या होता है, टाइमिंग, दैट वी यूज डेफिनेट टाइम, इंडेफिनेट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तो टाइम से ही इन दोनों टेंसेस के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है।
तो डियर स्टूडेंट्स, नो नीड टू कंफ्यूज, नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड। यहां देखिए कैलाश इज लर्निंग हिज चैप्टर, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और इसको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो कैलाश हैज बीन लर्निंग हिज चैप्टर फॉर एन आवर। ठीक है, आगे देखिए। द हंटर वेंट टू द फॉरेस्ट टू हंट द लॉइन। वाई के साथ बनाएंगे तो देखिए, वाई डिड द हंटर गो टू द फॉरेस्ट। अब यहां देख कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा सेंटेंस लिख देते हैं, वाई डिड द हंटर गो टू द फॉरेस्ट टू हंट द लॉइन। नहीं, जब हमें वाई दे दिया गया है देन वाई शुड वी हैव अ नीड कि हमें हंट द लॉइन करना। जब पूछ ही रहा है कि क्यों गया, फिर आप लोग आंसर लिखते हैं कि शिकार करने के लिए क्यों गया। दैट इज द वे, दैट इज नॉट द वे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का। आगे देखिए, राधा सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इन द कंसर्ट। यूज हाउ, हाउ डज शी सिंग, है ना, या हाउ डज शी सिंग अ सॉन्ग, कुछ भी कर सकते हैं। राधा कैसा गाती है, आंसर मिलेगा राधा सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपिका राइट्स वेल वेन एवर शी गेट्स अ चांस। हाउ डज दीपिका राइट वेन एवर शी गेट्स चांस, है ना, यानी दीपिका कैसा लिखती है, कैसा लिखती है ना। तो यहां पर हम दीपिका राइट्स वेल, यूज वेन। इसका ये आंसर नहीं होगा, इसका देखिए आंसर होगा, इसमें हम आंसर लिख सकते हैं वेन डज दीपिका, सॉरी दीपिका राइट वेल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वेन डज दीपिका राइट वेल। हाँ, अगर हम इसमें हम हाउ का यूज करते हैं, है ना, तो हम यहां पर वेल हटा देंगे और ये वाला आंसर हमारा सही होगा। आगे देखिए, द टीचर टॉट अस हिस्ट्री इन द क्लास टुडे। व्हाट, तो व्हाट डिड द टीचर टीच अस टुडे। माय फादर स्कॉल्डेड मी फॉर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम। तो व्हाई डिड माय योर फादर स्कॉल्ड यू, या व्हाई डिड माय फादर स्कॉल्ड मी। ये दोनों ऑप्शंस हमारे सही हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।